बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूँ आरआरबी एनटीपीसी के से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि इस समय जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है ट्विटर पर और लोग सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं वो आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट से संबंधित। तो दरअसल आप सभी को यह चीज़ समझना पड़ेगा कि सरकार जो है सरकारी नौकरी देने में दिलचस्पी नहीं है, वह सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है। सरकार पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन की तरफ उसका ध्यान है। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे कि आप कई सारे रिजल्ट आप देखिए, यूपीएसआई 2011 में उसकी भर्ती होती है, शुरू होती है और 2019 में उसका फाइनल होता है। 8 साल लग जाता है। आपका रेलवे का एग्ज़ाम फरवरी 2019 में भरा गया था फॉर्म, और परीक्षा होती है आपका 28 दिसंबर से लेकर के 21 जुलाई 2021। 2 साल बाद परीक्षा होती है। 6 महीना परीक्षा चलती है और उसके 6 महीने के बाद में अब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक भर्ती 8 साल बाद, एक भर्ती 5 साल बाद, एसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए 2017 में लोगों ने आंदोलन किया। उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि उनकी जो सीटें थी वो ऑनलाइन मोड से सिस्टम को हैक करके वहाँ पर लोग परीक्षा दे रहे हैं और 4 से 5 हज़ार सीटें बिक गई। मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात, सरकार से यह कहना चाहता हूँ, यदि आप सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन क्यों निकालते हैं? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, अपने सत्ता पाने के लिए? और यदि आप नोटिफिकेशन निकालते हैं तो 5 साल तक बच्चों को क्यों परेशान करते हैं? 8 साल तक बच्चों को क्यों परेशान करते हैं? या परेशान होने वाले बच्चे कोई अंबानी, बिरला, टाटा के बच्चे नहीं हैं, या बच्चे हैं किसान घर के। जब बच्चा पैदा होता है तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ाई करता है, 10वीं 12वीं कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। 23, 40, 24 साल की उम्र के बाद फिर वह निकलता है तैयारी करने के लिए इलाहाबाद, सिविल लाइंस, मुखर्जी नगर, करोल बाग, कोटा, राजस्थान, अन्य जगह में। और वह किसान घर का बच्चा यह सपना देखता है कि किसी दिन मेरा लड़का बाबू बनेगा, या पुलिस बनेगा, दरोगा बनेगा, अधिकारी बनेगा। और जब वहां पर जाता है तो एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता है, खुद खाना बनाता है, सीमित जीवन जीता है, अनहाइजीनिक फूड खाता है, और इतना करने के बावजूद भी उसका 10,000 रुपये मिनिमम खर्चा होता है। सालाना 1,20,000, कापी किताब मिला दो तो 1.5 लाख, कोचिंग इंस्टीट्यूट लाख रुपए से ज़्यादा, तो साल का 2.5-3 लाख रुपए खर्चा करता है बच्चा। और जो किसान घर का परिवार हो या मध्यम वर्ग का परिवार हो, 3 लाख रुपए अगर उसका सालाना जा रहा है और इतना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाने के बाद में 8 साल तक उसको इंतज़ार करना पड़े रिजल्ट आने में, ज्वाइनिंग करने में, तो उसकी दशा क्या होगी, मानसिक दशा क्या होगी, उसके परिवार की क्या दशा होगी, उसकी जवानी का क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी आबादी जो है 65% आबादी युवा है, तो युवाओं के साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार हैं जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं। जिम्मेदार हैं वो सरकारी नौकर, वो सरकारी अधिकारी, जिनकी खुद की सरकारी नौकरी तो मिल गई है लेकिन वो दूसरे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आता है तभी रिजल्ट डिक्लेयर क्यों करते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां प्रेशर क्रिएट करती हैं। आप
चुनाव में जा रहे हैं फैसला करने सरकार का, चुनावी नुकसान ना हो इस वजह से आप रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और बहुत रो धो करके रिजल्ट ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि वह साफ सुथरा नहीं होता है। अभी रेलवे ने कहा कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट देंगे। अब बहाना बना रहे हैं कि 20 गुना रोल नंबर देने के लिए कहे थे। रोल नंबर तो एक संख्या है स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन जब स्टूडेंट ही 20 गुना नहीं रहेंगे तो रोल नंबर का क्या माध्यम? या परीक्षा लेने का माध्यम है रोल नंबर? आपने उस समय डिक्लेयर कर दिया कि जिस समय लोकसभा का इलेक्शन था, आपको चुनाव में जीत चाहिए था। आज जरूरत खत्म हो गई है तो आज उनके वायदे भी बदल गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि या तो आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से कर दीजिए। मैं आपके प्राइवेटाइजेशन का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इस वैश्वीकरण में, इस भौगोलिकरण में इसकी जरूरत है। आप चाइना जैसे देश का मुकाबला ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसे भी नहीं कर पाएंगे कि देश की आबादी बेरोजगार रहे और कंफ्यूजन में रहे। दूसरी चीज मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूं, सरकार की ये परिस्थितियां कब बदलेंगी कब नहीं बदलेंगी या कुछ कहा नहीं जा सकता। तब तक के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर 1, या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ट्यूशन पढ़ाइए या कोई माध्यम पढ़ाई के जरिए से आप अपनी इनकम निकालिए और अपने खर्चे खुद देखते हुए तैयारी कीजिए। दूसरा, आप या प्राइवेट जॉब कोई कर सकते हैं पार्ट टाइम तो करिए, करते हुए तैयारी करिए। तीसरा, यदि आपके पास कोई व्यवसाय है या कोई आपके पास कोई तरीका है जिसके जरिए आप पैसा अर्न कर सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय डेवलप करने के साथ अगर सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो उसको भी लेके चल सकते हैं। और या तो आप व्यवसाय में जाइए। तो मैं तो सजेशन नहीं दूंगा कि 8 साल आप जवानी के बर्बाद करें और बर्बाद करने के बाद अब आपके माता पिता ने सपना देखा था कि हमारा सहायता करेगा, आप उन पर ही डिपेंड हैं और बल्कि उनकी भी आर्थिक स्थिति को डाउन कर रहे हैं। यह आपकी गलती नहीं है, इसमें सरकारों की गलती भी है जो इस तरीके से आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी के साथ। वक्त के साथ आप बदलिए और उसी हिसाब से आप फैसला लीजिए। तो प्लीज़ मैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि कोई भी सरकारी वैकेंसी निकाली जाए तो उसको 6 महीने के अंदर फाइनल किया जाए। जब आप उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ 25 करोड़ की आबादी है, 10 फरवरी के पहले चरण का इलेक्शन, 10 मार्च को सातों चरण के इलेक्शन का रिजल्ट 10 मार्च को डिक्लेयर करेंगे। 10 से 11 नहीं हो सकता। पंजाब, मणिपुर और इन सभी राज्यों में इलेक्शन, गोवा, सभी जगह आप महीने भर में 2 महीने में करा सकते हैं। कोरोना काल के दौरान पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो सकता है। तो 1 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? ये 1 करोड़ 12 लाख लोग नहीं हैं फॉर्म भरने वाले। ये वो लोग हैं जिनके साथ 5 या 6 लोग और जुड़े हैं एक बच्चे पे। 7 करोड़ लोगों के परिवारों के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? एक यूपीएसआई जैसी परीक्षा जिसमें 8,000 9,000 वैकेंसी है, जिसमें 12 लाख लोग फार्म भरते हैं। कांस्टेबल जैसी परीक्षा में 22 लाख फार्म भरते हैं। ग्रुप डी जैसी परीक्षा का आप अभी तक पहले चरण का परीक्षा ही नहीं करा पाए। 2019 से लेकर का 2022 है, पहले चरण के परीक्षा का रिजल्ट निष्पक्षता पारदर्शिता से ही नहीं हो पाया। हम क्या उम्मीद रखें? हम यही मान के चल रहे हैं कि 2024 में आप जाकर के इसका रिजल्ट आप डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उस समय लोकसभा का इलेक्शन होगा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा। यूपी इलेक्शन के बाद आप फिर ठंडे बस्ते में बैठ जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, इन मासूम बच्चों के साथ और इन नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यह सही चीज नहीं है। आइए कभी
इन जगहों पर देखिए कि बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरह अपने जीवन खपाते हैं। मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, कोटा, अन्य अन्य जगहों पर लोग तैयारी करते हैं। इनके दुख और दर्द को समझिए। धन्यवाद।